हेलो फ्रेंड्स, न्यू ईयर पास आ गया है और हम कुछ गोल्स और कुछ रेजोल्यूशंस सेट करते हैं। अब व्हाट आर रेजोल्यूशंस? रेजोल्यूशंस वो गोल्स या फिर प्रोमिसेस होते हैं जो हम साल के शुरू में सेट करते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंसेस हो। तो कोई भी फील्ड में हम कुछ रेजोल्यूशन सेट करते हैं ताकि अगले साल हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। पर फ्रेंड्स, मेन प्रॉब्लम तो मुझे तब आती है व्हेन आई एम नॉट एबल टू सेट दीज रेजोल्यूशंस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम रेजोल्यूशंस को कैसे फ्रेम करें? तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स जानेंगे ताकि हम बहुत ईजिली अपने रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर सके और उन्हें सेट कर सके। तो इन रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं आई विल से, या फिर आई वॉन्ट टू, आई प्लान टू, या फिर माई गोल इज टू। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इन सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे तो सिंपल जो स्ट्रक्चर्स आप यूज़ करेंगे तो वो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन इन योर डायरी एज वेल। तो अब देख लेते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स हम इसके बाद कौन से लगाएंगे? जो हम एक्शन वर्ड्स इसके साथ लगाएंगे वो हम कह सकते हैं इम्प्रूव, स्टार्ट, क्विट, अचीव, लर्न, save, focus, manage. You just note down all these action words and I'll tell you कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे बहुत easily sentences frame कर लेंगे। चलिए अब next चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद हम कुछ useful nouns इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो useful nouns जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है goals, habits, skills, health, career, lifestyle। और कुछ time phrases भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि this year, in 2025, by the end of the year or by the end of 2025 and starting next year। तो इस तरीके से आप कुछ टाइम फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आई विल से सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आई विल क्विट ईटिंग जंक फूड। इसी तरीके से हम कुछ और आई विल के साथ सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं जैसे कि आई विल वेक अप अर्लियर दिस ईयर, I will eat healthier this year, I will work on improving my public speaking skills, I will focus on my career this year, I will start exercising regularly this year। तो इस तरीके से आप I will के साथ sentences frame कर सकते हैं। अब चलिए next sentence structure देख लेते हैं जो कि था I plan to। तो आप इसी तरीके से बहुत सिंपली आई प्लान टू के साथ भी बोल सकते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि आई प्लान टू एक्सरसाइज रेगुलरली, आई प्लान टू ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे, आई प्लान टू लर्न न्यू स्किल, आई प्लान टू अचीव माई फिटनेस गोल बाय द एंड ऑफ 2025। सो ओवर हेयर मैंने यहाँ टाइम फ्रेज यूज़ किया है। देन आई प्लान टू लर्न हाउ टू स्विम, I plan to become fluent in English this year। तो इस तरीके से आप I plan to के साथ sentences frame कर सकते हैं। अब जो next है वो आप I want to के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि I want to save more money this year, I want to focus on self-care, I want to read more books this year। And by this way आप ऐसे ही अनलिमिटेड रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है माई गोल इज टू। माई गोल दिस ईयर इज टू लर्न न्यू स्किल, माई गोल इज टू स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली, माई गोल दिस ईयर इज टू बिकम fluent in English, my main goal this year is to improve my health। So by this way you can easily frame the sentences। तो चलिए कुछ और पॉपुलर रेजोल्यूशंस देख लेते हैं, जैसे कि I will exercise 3 times a week, then I plan to drink more water every day, my goal is to get promotion this year, I will work on improving my public speaking skills, I want to learn a new language, I plan to reconnect with my old friends, I want to spend more quality time with my family, my goal is to reduce unnecessary expenses,
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं इंग्लिश में. एंड I'd love to read your New Year resolutions in the comment section. So do write in the comment section one of your main resolutions you want to achieve in the year 2025. So that was all about this video, friends. I hope that this video will be useful to you. And if you like the video, friends, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. And don't forget to hit that bell icon for the latest updates. So stay tuned and thanks for watching.